एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन टॉप डाउन पार्सर के बारे में बात करेंगे। अभी तक की क्लास में अपन ने जो बात करा, टॉप डाउन पार्सर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विद बैक ट्रैकिंग, विदाउट बैक ट्रैकिंग। यहाँ पे जो अपन बात करने वाले हैं वो करेंगे प्रेडिक्टिव पार्सर या नॉन रिकर्सिव पार्सर। तो आपका या तो आपको इस तरीके से क्लासिफिकेशन मिल सकता है डायरेक्टली, या अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, अगर आपका फर्दर क्लासिफिकेशन में तो पूछे तो आपको इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक ट्रैकिंग का एग्जाम्पल कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिकर्सिव पार्सर में क्या होगा, जब भी आपको टोकन को आइडेंटिफाई करना होगा, टोकन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना रहेगा। जबकि एल वन पार्सर में आप क्या करोगे, एल वन पार्सर में आप टेबल ड्रीवन अप्रोच को फॉलो करोगे। यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे टेबल ड्रीवन अप्रोच को फॉलो करेंगे। अब आज की क्लास में अपन क्या क्या चीजें देखेंगे, आज की क्लास में अपन देखेंगे कि आपका एल वन पार्सर जो होता है क्या होता है, लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, आपका लेफ्ट रिकर्जन क्या होगा, लेफ्ट रिकर्जन का कंसेप्ट देखेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग का कंसेप्ट देखेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होती है, और उसके अलावा एल वन जो है आपकी ग्रामर क्या होती है। ये बेसिक बेसिक से फंडामेंटल आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें कि आपका जो क्वेश्चन आएगा, वो सबसे पहले टॉप डाउन पार्सर की बात कर लेते हैं कि आपका जो टॉप डाउन पार्सर होता है, टॉप डाउन पार्सर या एल वन पार्सर की बात करें तो इन सारे पार्सर का जो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से स्ट्रक्चर को अपन डिफाइन करेंगे। तो किसी भी पार्सर के रिगार्डिंग अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पे अपन एल वन पार्सर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एल वन पार्सर के रिगार्डिंग यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा कि आपका जो एल वन पार्सर होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो एल वन पार्सर में सबसे पहले तो आपका एल वन पार्सर का एल्गोरिथम होगा, है ना। एल्गोरिथम ऑफ एल वन पार्सर। तो एल वन पार्सर का आपके पास क्या होगा, एल्गोरिथम होगा, एल्गोरिथम ऑफ एल वन पार्सर। उसके अलावा आपके पास एक स्टैक रहेगा, यहाँ पे स्टैक का कंसेप्ट रहेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ना। उसके अलावा आपके पास यहाँ रहेगा इनपुट स्ट्रिंग, है ना। यहाँ पे आपके टोकन को जो इनपुट स्ट्रिंग रहेगी, जहाँ पे क्या रहेगा आपका टोकन, जैसे आपने लिखा इंट ए बी सेमीकोलन, ये आपके टोकन्स रहेंगे इनपुट स्ट्रिंग में, और इन टोकन को वन बाय वन अपन यहाँ से ट्रीट करेंगे। तो ये एल वन एल्गोरिथम जो रहेगा इनपुट स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड होता है, और साथ में आपका यहाँ पे ये रहेंगे कनेक्टेड पार्सिंग टेबल्स। तो पार्सिंग जो टेबल होगी आपकी एल वन की पार्सिंग टेबल, इस एल वन की पार्सिंग टेबल में आपका क्या रहेगा, एल वन ग्रामर को यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, एल वन ग्रामर जो है यहाँ पे स्टोर होगी। अब इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब आपका जो भी अपना इनपुट रहेगा, ये जो भी अपन इनपुट स्ट्रिंग पास कर रहे हैं यहाँ पे पास ट्री बनाने के लिए, क्योंकि एल वन अपना जो यहाँ पे मेन टारगेट क्या है, ये सिंटेक्स एनालिसिस जो आपका एल्गोरिथम है, या सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट जो है आपका कंपाइलर का सेकंड पास, उसका मेन टारगेट क्या है, आपका पार्सिंग ट्री जनरेट करना। तो यहाँ पे जब ये इनपुट को रीड करेंगे वन बाय वन, कुछ इनपुट पे स्टैक में पास पुश करेंगे, फिर पॉप करेंगे, या इस तरीके से यहाँ कनेक्टेड है आपका पूरा कंसेप्ट। तो ये जो टेबल की एंट्री करेंगे, टेबल की एंट्री करेंगे मीन्स यहाँ पे हर एक सेल, ये एक सेल है, ये भी अपने आप में एक सेल है। अगर किसी पर्टिकुलर एक सेल में मल्टीपल एंट्री आ जाएगी तो फिर वो जो ग्रामर हो जाएगी आपकी, वो ग्रामर वैलिड नहीं रहेगी। तो आपको यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड भी बताएगा, है ना। इनवैलिड है या नहीं है आपकी ग्रामर, वैलिड या इनवैलिड को भी अपन यहाँ पे अपन चेक करते हैं। तो आपको बेसिक फंडामेंटल समझ आया कि आपका जो पार्सर रहेगा किस तरीके से वर्क करेगा। हर एक पार्सर, जब पार्सर अपन बनाएंगे यहाँ पे, तो आपका दो एंट्री अपन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। कौन कौन सी एंट्री परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, एक तो अपनी पार्सिंग टेबल, हर एक पार्सर, ये हर एक पार्सर के करस्पॉन्डिंग होगी। तो हर एक पार्सर की एक तो पार्सिंग टेबल अलग अलग होगी, पार्सिंग टेबल, हर एक पार्सर की पार्सिंग टेबल अलग होगी। और दूसरा पार्सिंग प्रोग्राम, ये इसको अपन पार्सिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हैं ना, पार्सिंग प्रोग्राम भी अपन बोल सकते हैं कि ये आपका एक पार्सिंग प्रोग्राम है। तो हर एक पार्सर का पार्सिंग प्रोग्राम अलग होगा और पार्सिंग टेबल अलग अलग होगी। कौन कौन से पार्सर की बात कर रहे हैं, आपका एल वन हो गया, एल जीरो हो गया आपका, एल के पार्सर हो गया आपका, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्सर। या एल पार्सर की बात करें तो एल पार्सर, हर एक पार्सर में ये दो चीजें आपकी डिफरेंट रहेगी, पार्सिंग टेबल और पार्सिंग प्रोग्राम, दो चीजें आपका डिफरेंट रहेगा, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेगी। तो नेक्स्ट जो पार्सर आप जो है यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो टॉप डाउन पार्सर में जब अपन बात करेंगे तो आपका टॉप डाउन पार्सर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आपका डिवाइडेड होता है। जैसे आपका पार्सर कौन सा होता है, एल जीरो पार्सर होता है, एल वन पार्सर होता है आपका, एल टू पार्सर होता है आपका, और एल के पार्सर। तो ऐसे टॉप डाउन पार्सर के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्सर आते हैं। तो अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि आपका जो एल वन या एल जीरो या एल के पार्सर क्या होगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहले तो इन सबके करस्पॉन्डिंग अपन समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो जैसे आपका जो एल लिखा है, तो एल का पहले फुल फॉर्म की समझ लेते हैं। ये एल, फर्स्ट एल की बात करें तो इसका मतलब है कि आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग को कैसे स्कैन करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट डायरेक्शन से होते हुए राइट डायरेक्शन में स्कैनिंग करेंगे अपने इनपुट स्ट्रिंग की। दूसरा आपका ये जो एल है, ये आपका डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, क्योंकि टॉप डाउन पार्सर है, टॉप डाउन पार्सर है तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, एलएमडी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का कंसेप्ट यूज करोगे। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किस पर्पज से, आपकी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए और पास ट्री को बनाने के लिए ना। तो आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी, ग्रामर से जब स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे ये। और इसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है लुक अहेड।
लुक अहेड का सिंपल सा फंडा ये है कि आपके कितने सिंबल को आप, कितने टोकन को आप एट ए टाइम देख सकते हैं, या कितने सिंबल को आप देख सकते हैं, कितने सिंबल को स्कैन कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब, यहाँ पे कोई सिंबल को स्कैन नहीं कर सकते, मतलब आपको यहाँ पे टोकन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, कौन सा टोकन आने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट सिंबल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे टू सिंबल को देख सकते हैं, यहाँ पे के सिंबल को स्कैन कर सकते हैं एट ए टाइम। अब ये क्या मीनिंग है सबका, अपन वन बाय वन अब सबको डिटेल में समझते हैं। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले तो ये सारे पार्सर का बेसिक बेसिक सा फंडामेंटल समझते हैं कि ये जो पार्सर है किस किस टाइप की ग्रामर को यूज करेगा। LL1 पार्सर, LL1 पार्सर आपका LL1 हो गया, इसके अलावा LL2 या LLK मान लेते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्सर को अपन थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपके सारे फंडा क्लियर हो जाए कि किसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले तो ये जो जितने भी पार्सर होंगे आपके LL0 पार्सर या LL1 पार्सर या LLK पार्सर, तो LL0 जो पार्सर होगा, मीनिंग तो समझ आ गया कि किसका क्या मीनिंग है। तो LL0 जो पार्सर होगा किस टाइप की ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा, LL0 ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा। अब LL0 ग्रामर कैसी रहेगी उसको अपन समझ लेते हैं। तो हर एक पार्सर किसी ना किसी ग्रामर को यूज करता है उसकी पार्सिंग के लिए। तो LL0 जो पार्सर है वो LL0 ग्रामर को यूज करेगा। LL0 ग्रामर कैसी रहेगी, LL0 ग्रामर में जो रहेगा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, है ना, इसके बारे में नो इन्फॉर्मेशन अबाउट टोकन। टोकन के बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी कि टोकन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो ये आपको फंडा क्लियर हुआ LL0 ग्रामर का। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ग्रामर को आइडेंटिफाई करना है कि ग्रामर LL0 है या नहीं, तो आइडेंटिफाई करने का क्या रूल रहेगा। तो सिंपल से अगर मैं लिखता हूँ ए प्रोड्यूसेस, अगर मैं लिखा मैंने ए और बी और स्लेश ए, और या मैंने लिख दिया बी और सी, इस तरीके से मैंने प्रोडक्शंस लिखे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने प्रोडक्शन है, नॉन टर्मिनल सिंबल के कितने प्रोडक्शन है, दो प्रोडक्शन है। अगर नॉन टर्मिनल सिंबल के दो प्रोडक्शन रहेंगे तो आपकी ग्रामर क्या नहीं रहेगी, LL0 ग्रामर नहीं रहेगी। क्यों ऐसा है, अगर इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे मैं इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पे, ये आपके जो इनपुट स्ट्रिंग है, आपका टोकन जो है, पहला टोकन क्या आपका 0, क्योंकि आपको टोकन के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। LL0 ग्रामर में या LL1 पार्सर में आपको टोकन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि आपका टोकन क्या आएगा। बट अगर इसका प्रोडक्शन सिंगल प्रोडक्शन रहे, या तो BC रहे या कुछ भी सिंगल प्रोडक्शन रहे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका LL0 ग्रामर हो जाएगी। या इसको ऐसा बोल दें, अकेला ए रहे तब भी LL0। तो अगर ग्रामर में नॉन टर्मिनल ओनली सिंगल प्रोडक्शन को जनरेट करता है, तो वो ग्रामर हो जाएगी आपकी LL0 ग्रामर। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए लिखा, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल बी लिखा, ये ग्रामर भी क्या है आपकी LL0 ग्रामर है, क्योंकि हर एक नॉन टर्मिनल वेरिएबल, नॉन टर्मिनल सिंबल जो है सिंगल प्रोडक्शन को जनरेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस प्रोड्यूसेस, मैंने लिखा स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए लिख दिया, ये क्या नहीं रहेगा, ये जो हो जाएगा आपका LL0 ग्रामर नहीं रहेगी, क्योंकि एस के दो प्रोडक्शन है। तो अगर नॉन टर्मिनल सिंबल जो है सिंगल प्रोडक्शन को जनरेट करेगा, वो ग्रामर हो जाएगी आपकी LL0 ग्रामर। ये बेसिक सा फंडा क्लियर हुआ। करेगा LL1 ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा। LL1 पार्सर जो है LL1 ग्रामर को एक्सेप्ट करता है। अब आपकी कोई भी ग्रामर जो है वो कब जो है आपकी LL1 ग्रामर रहेगी, सबसे पहले तो आपकी चाहे LL0 हो, LL1 हो या LLK हो, पार्सर में जो अपन ग्रामर यूज करने वाले हैं, कौन सी ग्रामर यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो LL1 ग्रामर कब होगी, इट इज CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपकी ग्रामर जब LL, एक तो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री के साथ साथ दूसरा आपका रूल रहेगा कि आपकी ग्रामर क्या होना चाहिए, इट इज अनएम्बिग्यूअस। आपकी ग्रामर कैसी होना चाहिए, अनएम्बिग्यूअस। अगर ग्रामर अनएम्बिग्यूअस है तब भी आप बोल सकते हैं, एक तो CFG होना चाहिए, दूसरा अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, तीसरा आपकी ग्रामर जो है वो क्या होना चाहिए, आपकी ग्रामर में क्या नहीं होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए आपकी ग्रामर, इट इज नॉन, इसको ऐसा बोल सकते हैं, इट इज नॉन लेफ्ट रिकर्जन, है ना। ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है लेफ्ट रिकर्जन, आगे मैं बताऊंगा। फैक्टरिंग ग्रामर, लेफ्ट फैक्टरिंग होना चाहिए ग्रामर में, लेफ्ट फैक्टरिंग। अगर ये सारी चीजें आपकी ग्रामर में रहेगी तो उस ग्रामर को आप बोल सकते हैं कि आपकी ग्रामर जो है लेफ्ट फैक्टरिंग होना चाहिए ना, लेफ्ट लेफ्ट फैक्टरिंग। अगर ये चारों चीजें आपकी ग्रामर में रहेगी तो आप ग्रामर को बोल सकते हैं कि आपकी ग्रामर जो है LL1 ग्रामर है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रामर LL1 है या नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, इस ग्रामर में आप एट ए टाइम एक सिंबल को स्कैन कर सकते हैं। मीन्स आप एक सिंबल को देखकर बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, पहला सिंबल। तो आपका अगर मैं इस तरीके से ग्रामर लिखता हूँ, BC इस तरीके से लिखता हूँ, तो पहला टोकन, एक टोकन आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपको क्या चाहिए, ए चाहिए। अगर आपको ए चाहिए तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको यहाँ से ए का जो प्रोडक्शन है, ए प्रोड्यूसर, आप डायरेक्टली ए पुट कर देंगे तो आपको ए मिल जाएगा। तो ये जो ग्रामर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, LL1 ग्रामर। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए और मैं लिखता हूँ स्मॉल ए, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपकी ग्रामर में ए चाहिए आपको, बट यहाँ पे अगर ए चाहिए तो आपको इस ग्रामर में यहाँ पर भी ये भी ए जनरेट कर रहा है, ये भी ए जनरेट कर रहा है, आपको तो एक ही सिंबल स्कैन कर पा रहे हैं एट ए टाइम।
तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पर भी ए, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसका कौन सा प्रोडक्शन अपन पुट करें। तो ये ग्रामर क्या नहीं रहेगी आपकी, LL1 नहीं रहेगी। LL1 कब होगी, आपके दो प्रोडक्शन हो सकते हैं ग्रामर में, बट आपका क्या रहेगा, दो प्रोडक्शन हो सकते हैं, तीन प्रोडक्शन हो सकते हैं ग्रामर में, बट आपका ये जो सिंबल है, ये सिंबल एक ही जगह मिलना चाहिए। जैसे क्या हो सकता है, एस प्रोड्यूसर आप लिख सकते हो, स्मॉल ए कैपिटल ए बी और सी। आप एक सिंबल को स्कैन कर रहे हो तो आपको पता है कि इसका कौन सा प्रोडक्शन आप पुट करोगे, आपको ए मिल जाएगा, तो इसका ये प्रोडक्शन पुट करोगे, तो इस टाइप की ग्रामर को आप बोलोगे LL1 ग्रामर। बट एक ही सिंबल जो आपको चाहिए, अगर वो एक से ज्यादा जगह आ जाता है, तो उस केसेस में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपकी ग्रामर जो है LL1 है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक और मैं लिखता हूँ एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी, और मैंने लिख दिया स्मॉल ए कैपिटल ए, और मैंने लिख दिया आपका स्मॉल बी। तो इस ग्रामर में अगर आप देखोगे तो आपको ए चाहिए, तो अपन एक सिंबल को रीड कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पर भी ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है, तो एक सिंबल को अपन रीड कर पाएंगे, तो ये ग्रामर जो है, इस ग्रामर को देख के आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा प्रोडक्शन पुट करें, तो ये ग्रामर कहलाएगी आपकी, ये ग्रामर जो है LL1 ग्रामर नहीं होगी। अब LL2 की कंसर्न में बात करें, अभी LL के कंसर्न से पहले मैं LL2 की बात करूं, तो LL2 में आप क्या करोगे, आपके दो सिंबल को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग में आप दो सिंबल को आइडेंटिफाई कर पाओगे, दो सिंबल को आप देख के बता सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ एस प्रोड्यूसेस, अगर मैंने लिखा स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश स्मॉल ए, तो क्या ये ग्रामर जो है आपकी, क्या ये ग्रामर जो है आपकी, मैं आपसे बोलूँ कि क्या ग्रामर जो है LL1 ग्रामर है, तो LL1 तो नहीं है। क्या LL2 है, दो सिंबल को आपको आइडेंटिफाई करना, अगर आपको स्ट्रिंग में चाहिए ए बी, तो आप दो सिंबल को आइडेंटिफाई करोगे, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, बट आपको बी कहाँ पे मिला, दो सिंबल को एट ए टाइम स्कैन कर पाएंगे अपन, तो यहाँ पे ये जो ग्रामर है LL2 ग्रामर होगी। बट यहाँ पे तो क्या आ रहा है, कैपिटल ए आ रहा है, तो इसलिए ये ग्रामर क्या होगी, आपको तो दो सिंबल को स्कैन कर पा रहे, ए भी मिल रहा है, मतलब आपकी ये ग्रामर LL2 ग्रामर होगी। तो आपको LL1 ग्रामर LL2 ग्रामर के बारे में बेसिक सा आइडिया हो गया। के सिंबल के लिए आपके लुक हेड रहेगा, मतलब आप के सिंबल को एट ए टाइम में आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो बेसिक सा फंडामेंटल आपको ग्रामर के बारे में समझ आया। अब अपन आगे कोई भी ग्रामर की बात करें, जैसे LL1, क्योंकि LL1 पार्सर की बात करेंगे अपन, तो LL1 पार्सर होने के लिए ग्रामर को क्या होना चाहिए, LL1 ग्रामर होना चाहिए। LL1 ग्रामर में क्या नहीं होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट रिकर्जन होता क्या है, इसको अपन समझ लेते हैं। तो लेफ्ट रिकर्जन का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर कोई प्रोडक्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में वो वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आता है, तो उस टाइप की ग्रामर को अपन बोलेंगे लेफ्ट रिकर्जन। जैसे या तो मैं इसको ऐसा लिखूं, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एस प्रोड्यूसेस एस बी ए स्लैश बी, बात एक ही, दोनों एक ही तरीके हैं लिखने के। तो अगर ये तो ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, बात एक ही। तो पहले अपन लेफ्ट रिकर्जन का मीनिंग समझते हैं। लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, अगर ग्रामर का कोई वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है, वो राइट हैंड साइड के किसी भी प्रोडक्शन में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आता है, तो वो ग्रामर कहलाएगी आपका लेफ्ट रिकर्जन। जैसे यहाँ रहा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे, और वही राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर क्या आ रहा है, एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस है वो सेम सिंबल रहता है आपका, तो ग्रामर आपका कहलाएगा लेफ्ट रिकर्जन ग्रामर। लेफ्ट रिकर्जन ग्रामर होने से कभी कभी आप इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं। जैसे एस की वैल्यू की बात करें, तो आप एस की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, एस की वैल्यू ए पुट कर सकते हैं, ये वाला प्रोडक्शन रख सकते हैं, ये वाला प्रोडक्शन रख सकते हैं। बट आप एस प्रोड्यूसर अगर आप एस बी रख दिया, या तो इसके कंसर्न में बात करें, बात एक ही, तो आप एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं एस बी एस बी। तो इस तरीके से आप जो है इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है इनफाइनाइट लूप का, कौन सा, इनफाइनाइट लूप, क्योंकि आप एट ए टाइम में एक ही सिंबल को स्कैन कर पाएंगे, और एक ही सिंबल को स्कैन कर पाएंगे तो आप इनफाइनाइट लूप में भी जा सकते हैं। मतलब आप या तो एस की वैल्यू ये रखेंगे, या ये रख सकते हैं, या ये रख सकते हैं, तो इनफाइनाइट लूप में आप जा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन रहेगा तो आप इनफाइनाइट लूप में चले जाओगे। तो इससे बचने के लिए आपको लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना पड़ेगा। लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव होगा, अगर आपकी ग्रामर जो है उसको राइट रिकर्जन बना दें, तो आपका जो है ग्रामर से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो जाएगा। और रिमूव करने का तरीका क्या है, तरीके की बात कर लेते हैं। तो जब भी आपकी ग्रामर से लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे, आप क्या करोगे, आपकी जो भी ग्रामर होगी उस ग्रामर में सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में है वो सिंबल राइट हैंड साइड में कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर। तो ग्रामर में आपका ये देखें अपन, तो आपकी ग्रामर में एस यहाँ आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद जो सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो उसके बाद वाले को अपन क्या मानेंगे, अल्फा। उसके अलावा जितने भी बचेंगे उसको मानेंगे बीटा 1। अगर एक ही जगह आ रहा तो बीटा, और एक से ज्यादा जगह आएंगे तो बीटा 1 बीटा 2। फिर क्या करेंगे, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, आपको क्या करना है, बीटा 1 की वैल्यू लिखना है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखना है, जैसे ए डेज लिख दिया। बीटा 2 की वैल्यू लिखना है, इसके साथ भी एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखेंगे। और जो एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखा है उसमें अल्फा की वैल्यू लिखेंगे। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखा है उसमें अल्फा की वैल्यू रखेंगे, और उस अल्फा की वैल्यू के साथ भी आप जो है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करोगे। अल्फा की वैल्यू के साथ भी जो एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करा हुआ उसी को ऐड करोगे, और उसके साथ एप्सिलॉन लिखोगे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आपके पास दूसरा तरीका जो एक और तरीका है, वो क्या है, आपको यहाँ पे रिमूव करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जब भी अपन इसको रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे अपन, एस प्रोड्यूसेस बीटा 1 की वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू ये है, बीटा 2 की वैल्यू ये है, और इनके साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करेंगे।
बीटा 1 के साथ, बीटा 2 के साथ भी। और ये एक्स्ट्रा वेरिएबल जो लिखा उसमें अल्फा की वैल्यू लिखेंगे और उस अल्फा की वैल्यू के साथ भी एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करेंगे। तरीका, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन को रिमूव करोगे तो आपको यही यही चीज वापस से मिलेगी। तो ग्रामर से एप्सिलॉन को जब रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, जो जैसा प्रोडक्शन है उसको वैसे लिखेंगे, फिर उसको रिमूव करेंगे। तो ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ। तो कंपाइलर में इस तरीके से अपन रिमूव करें, है ना, लेफ्ट रिकर्जन को इस तरीके से रिमूव करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मल सा, एस प्रोड्यूसेस ए ए एस बी, और यहाँ पे लिख दिया या एस बी। इस तरीके से मैंने लिखा। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है क्या। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आ रहा है क्या, यस। अगर आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसके तुरंत बाद वाले को क्या मानेंगे, अल्फा। इसके अलावा रिमेनिंग को क्या मानेंगे, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, है ना। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, इसको जब रिमूव करेंगे अपन तो क्या करेंगे, अल्फा 1 की वैल्यू लिखेंगे, एस प्रोड्यूसेस। बीटा 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, ए, इसके साथ एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर दो। क्या ए डेज ही ऐड करना, नहीं, कोई भी ऐड कर सकते हैं। ए इसके साथ भी एक्स्ट्रा वेरिएबल, बीटा 2 के साथ भी, बीटा 3 के साथ भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करेंगे। और जो एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करा है उसमें अपन क्या लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू, उसके साथ एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखेंगे और एप्सिलॉन लिखेंगे। इस तरीके से आपकी ग्रामर से आप क्या रिमूव करोगे, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करोगे। अब आपको क्लियर है कि किसका वैल्यू क्या रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसोगे। दूसरा आ गया लेफ्ट फैक्टरिंग का मीनिंग भी अपन समझ लेते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होगा। ये लेफ्ट फैक्टरिंग है, लेफ्ट फैक्टरिंग। तो ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग का मीनिंग क्या है, अगर कोई ग्रामर है आपकी, जैसे मैं इस तरीके से कोई ग्रामर लिखता हूँ, एस प्रोड्यूसर, मैंने लिखा स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। तो अगर मैंने कोई ग्रामर लिखी, अगर ग्रामर में कोई प्रीफिक्स कॉमन है, राइट हैंड साइड में कोई प्रीफिक्स कॉमन रहेगा, तो कोई प्रीफिक्स कॉमन रहेगा ग्रामर में, तो उस ग्रामर में आपको लेफ्ट फैक्टरिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे लेफ्ट फैक्टरिंग, ऐसा अगर ऐसा रहेगा तो क्या इशू आएगा, ऐसा रहेगा तो क्या इशू आएगा, उस इशू की मैं बात करता हूँ। जैसे आपका, मैं मान लेता हूँ कि आपकी ये इनपुट स्ट्रिंग है। अब क्योंकि LL1 ग्रामर की बात करें, LL1 ग्रामर में एट ए टाइम एक सिंबल को अपन रीड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि LL1 है ना, जो अपन इस तरीके से लिखते हैं LL1, यहाँ पे आपको पता है एक लुक हेड को अपन देख सकते हैं। जब इस तरीके से रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एस की ये वैल्यू पुट करें या एस की ये वैल्यू पुट करें। तो जब ऐसे कॉमन प्रीफिक्स रहेगा तो उस केसेस में अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे, जब इस यहाँ पे ना ये पुट कर पाओगे ना ये पुट कर पाओगे, तो यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक रहेगा। तो ग्रामर को आपको डिटर्मिनिस्टिक बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने का सिंपल सा तरीका देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा। जैसे यहाँ पे इस ग्रामर, ये कॉमन है, इन तीनों ग्रामर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ले लिया अपन ने। तो अपन ने मान लिया कि ए कॉमन है। जैसे इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग मान सकते हैं कि आपका क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव करोगे, लेफ्ट, इस ग्रामर को लेफ्ट फैक्टरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस ग्रामर को किस में करना पड़ेगा, लेफ्ट फैक्टरिंग में। ये कॉमन प्रीफिक्स को हटाना है तो ग्रामर को लेफ्ट फैक्टरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एस प्रोड्यूसेस आपका जो कॉमन है, कॉमन क्या है, ए कॉमन है, वो लिखेंगे और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा वेरिएबल कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। और उस एक्स्ट्रा वेरिएबल में क्या लिखेंगे, उस एक्स्ट्रा वेरिएबल में वो सिंबल लिखेंगे जो बच गए। क्या बच गए, यहाँ पे बचा ए, और इसके साथ कुछ बचा क्या, नहीं, एप्सिलॉन। तो उस एक्स्ट्रा वेरिएबल में वो सिंबल्स लिखेंगे जो बच गए। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, आपका यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए कॉमन है, यहाँ पर भी ए कॉमन है। तो कॉमन प्रीफिक्स क्या हो गया आपका ए। अब जब इसका लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे ग्रामर का, तो आप क्या करेंगे, ए जो प्रोडक्शन है आपका उसको ऐसे लिखोगे, ए प्रोड्यूसेस जो कॉमन था उसके साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल। और जो एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखा है उस एक्स्ट्रा वेरिएबल में क्या लिखेंगे, जो बच गया। यहाँ क्या बच गया, अल्फा 1 बच गया, यहाँ क्या बच गया, अल्फा 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, अल्फा 3। और अगर इसको ए अल्फा मान के चलते हैं कि ए और अल्फा कॉमन है, तो यहाँ 1 2 3 बच जाता। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो आपको अगर इसको दो वेरिएबल मान के चलना तो ऐसे मान लीजिए। क्लियरिफाई रहेगा आपका पूरा सारा क्लियर कि आपको किस तरीके से आपके प्रोडक्शन रहेंगे। और भी एग्जांपल ले लेते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग के, और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो ये एक एग्जांपल तो आपको समझ आ गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट फैक्टरिंग का एग्जांपल 2 कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रामर आपकी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, और ए बी और बी। इस तरीके से मैंने ग्रामर लिखा। अब इस ग्रामर में अपन क्या देखेंगे, कॉमन प्रीफिक्स क्या है। आप यहाँ पे इसको दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आप कॉमन प्रीफिक्स ए बी बनाते हो तो आपका ये भी कॉमन प्रीफिक्स आ जाएगा। अब इसको जब रिड्यूस करेंगे, किस तरीके से इसको रिड्यूस करोगे, जो कॉमन प्रीफिक्स ए वाले प्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, जो कॉमन है, ए भी कॉमन है, और इसके साथ एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखते हैं अपन, एक्स्ट्रा वेरिएबल। अच्छा, ये कॉमन सब में नहीं मिला, दो में कॉमन मिला, तो यहाँ पे और क्या बचा रहेगा, बी बचा रहेगा। उसके अलावा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन दो में मिला, दो प्रोडक्शन में आपको कॉमन मिला, तो इस प्रोडक्शन से अपन ने कॉमन नहीं लिया, तो वे ऐसा ही रहेगा ए के साथ। अब जो कॉमन मिला उसके अलावा यहाँ पे क्या बचा रहेगा, यहाँ पे बचा रह जाएगा आपका ए, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एप्सिलॉन। या अगर यहाँ पे
ए बी पूरा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे और भी कुछ होता तो वो बचा रह जाता। तो इस तरीके से आपकी ग्रामर से अपन आपकी जो नॉर्मल ग्रामर होगी जिसमें कॉमन प्रीफिक्स है उस ग्रामर को लेफ्ट फैक्टरिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट फैक्टरिंग का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब अपन समझते हैं कि आपका जो पार्सर है LL1 पार्सर वो क्या होता है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। जब भी अपन LL1 पार्सर के बारे में बात करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर है कि आपकी जो ग्रामर होगी वो किस टाइप की ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा। LL1 पार्सर LL1 ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा। तो मीनिंग तो मैंने सबका बता दिया कि फर्स्ट एल का मीनिंग क्या, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे। सेकंड एल का मीनिंग बता दिया मैंने कि आपका जो LMD यूज करेंगे पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और वन जो रिप्रेजेंट करेगा आपका लुक अहेड, एक सिंबल को एट ए टाइम में आप रीड करोगे। तो जब भी आपकी पार्सिंग की बात करेंगे कि आपकी ग्रामर LL1 पार्सर होगा या नहीं होगा, उस केसेस में आपको तीन कंडीशन तो सबसे पहले जो है इसेंशियल है वो चेक करनी है। कौन कौन सी कंडीशन है आपकी, आपको ग्रामर से क्या रिमूव करना पड़ेगा, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट रिकर्जन रहेगा ग्रामर में तो आपकी ग्रामर LL1 ही नहीं रहेगी। दूसरा, ग्रामर को अनएम्बिगुअस होना पड़ेगा, अगर एम्बिगुअस है तो फिर उसके लिए LL1 नहीं बनेगा। तीसरा, आपका लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करना पड़ेगा। लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करने से आपकी ग्रामर कैसी हो जाएगी, डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगी। ये तो इसेंशियल है, ये तो करना ही, ये कंडीशन चेक करना। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन रहेगी तो आपकी ग्रामर जो है वो उसके लिए LL1 पार्सिंग टेबल नहीं बनेगी। लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे ग्रामर में अगर रिक्वायर्ड होगी, है ना, तो ये ऑप्शनल है। लेफ्ट फैक्टरिंग अगर रिक्वायर्ड होगी तो लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे, लेफ्ट रिकर्जन रिक्वायर्ड होगा तो लेफ्ट रिकर्जन करेंगे, एम्बिगुअस होगी तो वो चेक करेंगे। अगर ये तीनों नहीं होगी तो फिर तो अपन क्या करेंगे डायरेक्टली, आप इसके बाद आप क्या करोगे ग्रामर से आप डायरेक्टली क्या चेक कर लोगे, आप ग्रामर में कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट कैलकुलेट करोगे एंड फॉलो कैलकुलेट करोगे। किसका फर्स्ट एंड किसका फॉलो, तो आपकी जो भी ग्रामर होगी उस ग्रामर में आपके जितने भी प्रोडक्शंस रहेंगे, जितने भी वेरिएबल रहेंगे, उन सारे वेरिएबल के जितने भी वेरिएबल रहेंगे ग्रामर के, कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ ईच वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल होंगे हर एक वेरिएबल का फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करेंगे ईच वेरिएबल। उसके अलावा एक और जो चीज आपको परफॉर्म करनी वो करना है, पार्स ट्री बना है ना, पार्सिंग टेबल, पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अगर ये तीनों चीजें नहीं रहेगी ग्रामर में तो आप डायरेक्टली फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करोगे एंड पार्सिंग टेबल बनाओगे, दो चीजें परफॉर्म कर लोगे। बट ये चीजें पहले आपको चेक करना रहेगा, अगर ये इनमें से कुछ भी रहेगा तो फिर दोनों चीजें अपन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अब आपको मेन मेन पॉइंट में नोट करवा देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए किसके रिगार्डिंग, LL1 पार्सिंग के रिगार्डिंग। व्हाट इज LL1 पार्सिंग, अगर आपको शॉर्ट नोट बनाने को आ जाए तो आप क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि आपकी जो LL1 पार्सिंग होगी वो क्या होना चाहिए, या कौन सी पार्सिंग होगी आपकी, कौन सी पार्सिंग अप्रोच है, टॉप डाउन पार्सिंग अप्रोच। टॉप डाउन पार्सिंग अप्रोच को फॉलो करती है, टॉप डाउन पार्सर है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि ये जो अगर टॉप डाउन है तो कौन सा डेरिवेशन यूज करेगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का कंसेप्ट यूज होगा। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किस लिए, पार्सिंग ट्री जनरेट करने के लिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का कंसेप्ट यूज होगा। क्यों, पार्सिंग ट्री जनरेट करेंगे। तीसरा कंसेप्ट यहाँ पे ये जो है LL1 पार्सिंग वो कौन सी ग्रामर का यूज करेगी, इट यूजेस LL1 ग्रामर का यूज करेगी पार्सिंग बनाने के लिए ना, LL1 ग्रामर। इसके अलावा इसके अलावा ये जो है आपकी ये जो LL1 ग्रामर होगी, ये LL1 ग्रामर को कहाँ स्टोर करेंगे, पार्सिंग टेबल में। तो इट स्टोर LL1 ग्रामर, है ना, कहाँ पे, LL1 ग्रामर को कहाँ स्टोर करवाएंगे, LL1 ग्रामर जो स्टोर होगी इनसाइड पार्सिंग टेबल, इसको बोलते हैं पार्सिंग टेबल या डायरेक्टली टेबल बोर्ड। तो ये आपको चीजें याद रखनी है LL1 पार्सर के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट क्लास में आपको लेफ्ट रिकर्जन समझ आ गया कि लेफ्ट रिकर्जन को कैसे रिमूव करेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग को कैसे, जो ग्रामर अगर लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है ग्रामर में तो लेफ्ट फैक्टरिंग कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में एक बेसिक सा एग्जांपल से सारी चीजें परफॉर्म करवाएंगे, टेबल किस तरीके से क्रिएट होगी वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।